हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? होपफुली अच्छे होंगे। मैं आज के वीडियो में लेकर आया हूं कि कैसे आप गूगल क्लासरूम में क्राइटेरिया लगा सकते हैं। अगर आप स्कूल में टीचर हैं या फिर कॉलेज के लेक्चरर हैं तो आपने प्रॉब्लम फेस की होगी कि जब भी आप गूगल क्लासरूम से असाइनमेंट सबमिट कराते हैं तो उसे चेक करना पड़ता है। और चेक करते टाइम आप इवैल्यूएशन कैसे करें बच्चों का। तो ऑटोमेटेड इवैल्यूएशन करने के लिए, थोड़ा स्पीडली इवैल्यूएशन करने के लिए मैं बताने जा रहा हूँ आपको एक ट्रिक। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है रूब्रिक्स। सबसे पहले चलते हैं गूगल क्लासरूम में। आप अपने क्लासरूम में इंटर करिए, आप अपने पीसी या फिर मोबाइल से classroom.google.com। अगर आप अपने मोबाइल से कर रहे हैं तो फिर सीधे ऐप में लॉगिन करिए। अब देखिए दोस्तों, ये ओपन हो रहा है क्लासरूम मेरा। यहाँ पूछा जा रहा है मुझसे कौन से अकाउंट से, चूंकि मेरे ढेर सारे अकाउंट्स हैं तो पूछ रहा है कौन से अकाउंट से साइन अप कर रहा हूँ मैं। ये तो आप जानते होंगे। अब मेरे 2 क्लासेज हैं, उसमें से जिस भी क्लास के लिए मैं रूब्रिक सेट करना चाहता हूँ, यानी क्राइटेरिया सेट करना चाहता हूँ, उस पर क्लिक करूँगा। मैंने क्लास 12 मैंने अपने सेकंड क्लास को सेट किया है। यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी एक असाइनमेंट दे के रखा हुआ है। तो ये जो ऑलरेडी असाइनमेंट दिया हुआ है इसमें मैंने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है। चलिए देखते हैं कैसे सेट किया है। ये है मेरा असाइनमेंट जो कि मैंने दिया हुआ है स्टूडेंट्स को। दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको एक नया असाइनमेंट लेकर के। सबसे पहले आपको क्लास में जाना है। क्लास में जा करके आपको क्लास वर्क चूज करना है। देन यू वांट टू क्रिएट। अब यहाँ पर कोई एक असाइनमेंट आप ले लीजिए। सपोज मैं क्विज असाइनमेंट लेता हूँ। तो जैसे ही आप क्विज असाइनमेंट लेते हैं तुरंत ही आपके पास डायलॉग खुलता है। जैसे मैं हो सकता है चैप्टर 1 का असाइनमेंट दे रहा हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, मैं बहुत शॉर्ट में बताने वाला हूँ, इसलिए जो जरूरी चीज़ें हैं। अब देखिए क्विज फॉर्म खुल गया मेरा। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन एंटर करना है। आप जितने भी क्वेश्चन एंटर करना चाहते हो एंटर कर सकते हैं। मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ बच्चों को, असाइनमेंट 1। अब इसमें क्वेश्चन डाल देता हूँ। क्वेश्चन है मेरा, दोस्तों ये मैंने सेट किया है एक क्विज। क्विज पे मैं पॉइंट्स दे रहा हूँ। सही आंसर आपको इसमें चुनना पड़ता है। मैंने सही आंसर दे दिया। फीडबैक, अगर आप कोई आंसर फीडबैक देना चाहते हैं अपने स्टूडेंट को तो दे सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं भी दे सकते हैं। मैंने डन किया। अब यहाँ पर सेंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये मेरा असाइनमेंट तैयार हो गया दोस्तों। चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पॉपअप अब ये शो कर रहा है कि एक असाइनमेंट बन चुका है मेरा। अब आप देख रहे हैं कि इसके राइट साइड में, यानी यहाँ पर, यहाँ आपको दिख रहा है टॉपिक। तो जैसे ही टॉपिक के नीचे आप देखेंगे यहाँ रूब्रिक्स नाम का ऑप्शन है। सबसे पहले दोस्तों इसमें पॉइंट मैंने दिए हुए हैं 10 कर लेता हूँ। ड्यूटेड अगर आप कोई देना चाहे तो दीजिए, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। टॉपिक, अगर कोई टॉपिक आपका है, जैसे मेरा बिजनेस है, मैंने बिजनेस डाल दिया। अब रूब्रिक सिलेक्ट करना है, यानी जो हम असाइनमेंट दिए हुए हैं उस पर हम मार्किंग कैसे करेंगे, इसका क्राइटेरिया इस वीडियो लेक्चर में मैं यही बताने वाला हूँ। तो रूब्रिक्स पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं 3 ऑप्शंस आते हैं। पहला क्रिएट, दूसरा रीयूज, तीसरा इंपोर्ट फ्रॉम सीट। तो आप सिंपली क्रिएट पे क्लिक करिए। जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करेंगे तुरंत आपके पास एक डायलॉग फॉर्म खुलेगा कि क्राइटेरिया का टाइटल क्या है।
तो क्राइटेरिया का टाइटल डिपेंड करता है कि आपने क्वेश्चन कैसे बनाए हैं। सपोज मैंने जो दिया हुआ है असाइनमेंट, उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। जैसे हो सकता है कि कुछ ऐसे राइटिंग क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्विज होंगे, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो उसी हिसाब से आप क्राइटेरिया भी सेट कर सकते हैं। तो मेरा क्राइटेरिया का टाइटल क्या है, MCQ है। अब डिस्क्रिप्शन कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अब ये जो क्राइटेरिया है आपका, यानी आपने MCQ क्वेश्चंस को इवेलुएट करने के लिए क्राइटेरिया बनाया हुआ है। अब स्टूडेंट जैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उस हिसाब से उनकी कैटेगरी हम बना सकते हैं। यानी जो स्टूडेंट ज़्यादा नंबर पाने वाला होगा, मान लीजिए अगर किसी ने 10 पाया तो 10 वाले को हम आउटस्टैंडिंग लेवल में रख सकते हैं। ये हो गया हमारा पहला ग्रुप। दूसरा, अगर 10 से कम पाते हैं, अगर वो 8 पाता है तो 8 वाले के लिए अलग ग्रुप बना सकते हैं हम, एक्सीलेंट ग्रुप हो जाएगा। अगर कुछ स्टूडेंट हैं जो 6 मार्क्स पाते हैं तो 6 के लिए हम कोई अलग ग्रुप बना देते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब आप जितने चाहे उतने क्राइटेरिया लगा सकते हैं। अगर जो 4 मार्क्स पाता है हम उसे लिख सकते हैं पुअर। अब ये हमने दोस्तों क्राइटेरिया सेट कर दिया है। आप चाहें तो और आगे फर्दर भी क्राइटेरिया लगा सकते हैं। यानी मैंने जैसे एक क्राइटेरिया सेट किया सिर्फ MCQ के लिए, आप चाहें तो अगला क्राइटेरिया शॉर्ट आंसर के लिए दे सकते हैं। यहाँ आप लिख दीजिए शॉर्ट आंसर। अब शॉर्ट आंसर के लिए भी वही करना होगा दोस्तों, फिर से आपको पॉइंट्स देने होंगे और लेवल सेट करना होगा। तो चूंकि मैंने सिर्फ MCQ दिया हुआ है, इसलिए मैं अपने इस क्विज में नहीं ऐड करता हूँ, इसे डिलीट करता हूँ इस क्राइटेरिया को। अगर आप चाहते हैं कि ये जो क्राइटेरिया आपने पहला वाला बनाया है इसी तरह का एक और क्राइटेरिया बन जाए हूबहू, तो आप यहाँ से डुप्लीकेट क्राइटेरिया पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं आप, तुरंत एक एक्स्ट्रा क्राइटेरिया ऐसे ही बन के तैयार हो जाता है। आप चाहे तो इसका टाइटल चेंज कर सकते हैं, कोई और टाइटल दे दीजिए, और थोड़े बहुत चेंजेस अगर आपको करने हों तो आप नीचे चेंजेस भी कर सकते हैं मार्क्स में। तो इस तरह से दोस्तों हम जितने चाहे उतने क्राइटेरिया बना सकते हैं। अब यहाँ पर दिखा रहा है कि हमारे पास टोटल मार्क्स कितने हैं, यानी इस क्राइटेरिया के हिसाब से, यानी हमने हमारा जो क्विज है उसका हाईएस्ट, जो हमारा असाइनमेंट है उसका हाईएस्ट मार्क क्या है। अब हम यहाँ सेव कर लेते हैं। अब जैसे ही हम सेव कर लेते हैं स्टूडेंट, अब यहाँ ऑप्शन आता है असाइन का, तो आप असाइन पे क्लिक करेंगे तो ये असाइनमेंट स्टूडेंट्स के पास चला जाएगा, यानी असाइन हो जाएगा। अब आप चाहें, अब अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं असाइन पर, तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ असाइनमेंट के बाद क्या होता है। अब मैंने एक ऑलरेडी असाइनमेंट दिया हुआ है, अब उसे दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, जैसे ही आप असाइन कर देते हैं तुरंत यहाँ पर एक डायलॉग दिखाता है कि अपकमिंग में, यानी आपका ये असाइनमेंट अपकमिंग दिखा रहा है। अब इसको हम डिटेल देखते हैं। जितने स्टूडेंट असाइनमेंट को हैंड ओवर कर देंगे वो हैंडेड इन में आएंगे, और जिन्होंने अभी तक हैंड इन नहीं सबमिट नहीं किया हुआ है वो सिर्फ असाइंड वाले में ही रहेंगे, और जिनको आपने नंबर दे दिया है वो मार्केट में चले जाएंगे। अब नंबर देने का क्राइटेरिया क्या होगा, तो जैसे किसी स्टूडेंट को मैं नंबर देना चाहता हूँ, ऑल्दो सबमिट नहीं किया इसने, जैसे किसी स्टूडेंट ने असाइनमेंट सबमिट किया हुआ है, तो अब मैं उसके असाइनमेंट को देखता हूँ। ये असाइनमेंट है उसका, इसने एक असाइनमेंट सबमिट किया हुआ है, इसका डिटेल मैं चाहूँ तो देख सकता हूँ। मैंने यहाँ पर देखिए उसको जितना असाइनमेंट में नंबर पाया है स्टूडेंट, उसके हिसाब से उसकी कैटेगरी निर्धारित कर सकता हूँ। अब जैसे ही आप कैटेगरी निर्धारित कर लेते हैं, यहाँ पर मार्क्ड वाले ऑप्शन में जाइए और स्टूडेंट के असाइनमेंट को रिटर्न कर दीजिए, जिससे कि स्टूडेंट अपने मार्क को देख पाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि आगे मैं और अच्छी वीडियो बना सकूं।